आपको गोली की आवाज सुनाई देती है। आपके चारों ओर के लोग चीखने और घबराने लगते हैं। आप दौड़ते हैं और भारी सांस लेते हुए अपनी स्थिति को सही करने का प्रयास करते हुए छिपने के लिए गोता लगाते हैं। आप नीचे देखें, तुम्हें चोट लगी है। खून का एक तालाब आपकी कमीज में रिसना शुरू हो जाता है। गोली लगने पर कैसा महसूस होता है? आइए पता करें। हम सभी ने फिल्मों या टेलीविजन कार्यक्रमों में किसी को गोली लगते हुए देखा है, लेकिन क्या ये चित्रण सही है? सीडीसी के अनुसार 2017 में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदूक से संबंधित दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मारे गए। हालांकि कई लोग गोली लगने के बाद भी बच जाते हैं, और जब वे अपनी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि कैसा महसूस होता है, तो उनमें कई समानताएं होती हैं। जैसा कि कहा गया है, हर कोई अलग है। कुछ लोगों में दर्द सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि अन्य में इतनी अधिक नहीं। गोली लगने से महसूस होने वाली संवेदनाएं निश्चित रूप से गोली के घाव के स्थान, गोली के आकार और व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। लेकिन आइए विभिन्न खातों पर नजर डालें और देखें कि उनमें क्या समानता है। गोली लगने से बचे कई लोगों को गोली के शुरुआती वार की याद है। अजीब बात यह है कि उन्हें पहले कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि धातु का एक गर्म टुकड़ा आपकी त्वचा, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को चीरता हुआ कितना कष्टदायक होगा। हालांकि अधिकांशतः बंदूक से घायल होने पर जीवित बचे लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें गोली लगी है, जब तक कि वे खून नहीं देख लेते। गोली लगने से बची एक महिला को गोली लगने का असर याद है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर छोटा सा कंकड़ फेंका हो। गोली उसके बाजू में लगी थी और उसे बस इतना याद है कि वह सदमे में थी, लेकिन उसे शुरू में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था। पहली नजर में ये बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन गोली लगने से घायल हुए लोगों के साथ ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं है। कई लोगों का कहना है कि गोली लगने के बाद पहले कुछ क्षणों तक तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब मस्तिष्क को यह एहसास होता है कि शरीर को चोट पहुंची है और यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है, तो वह उत्तरजीविता मोड में चला जाता है। मस्तिष्क रक्त प्रवाह में एड्रेनालाइन पंप नहीं करता है, जिसके कारण शरीर में रक्तचाप और हृदय गति बढ़ जाती है। फेफड़ों तक वायुमार्ग फैल जाता है और ऊर्जा उत्पादन अधिकतम हो जाता है। इससे शरीर अतिमानवीय स्तर तक पहुंच सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी होम्योस्टेसिस बनाए रख सकता है। जाहिर है, शरीर इस बढ़े हुए ऊर्जा स्तर को हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकता, लेकिन ये शरीर को घातक चोट लगने पर भी काम करना जारी रखने की अनुमति देता है। दर्द का न होना भी गोली के आकार से जुड़ा हुआ है। बड़ी गोलियां बड़े छेद बनाती हैं और अधिक दर्द पहुंचाती हैं। हालांकि आप सोचते हैं कि छोटे कैलिबर से भी तीव्र दर्द होना चाहिए, लेकिन शरीर जीवन या मृत्यु की परिस्थितियों में भी आश्चर्यजनक चीजें करने में सक्षम है। एक छोटी गोली, जैसे कि 9 मिलीमीटर, जो प्रवेश करते समय टूटती नहीं है, एक बड़ी गोली की तुलना में बहुत कम दर्द पैदा करेगी जो क्षणों में टूट जाती है। शरीर के भीतर टूटने वाली गोलियां प्रारंभिक प्रवेश बिंदु के आसपास के ऊतकों और मांसपेशियों को चीर सकती हैं। इससे प्रभावित क्षेत्र में व्यापक क्षति और दर्द होता है। जितनी अधिक क्षति होगी, मस्तिष्क को उतने ही अधिक दर्द के संकेत भेजे जाएंगे तथा चोट उतनी ही अधिक पीड़ादायक होगी। जब प्रारंभिक आघात का असर कम होने लगता है, तो शरीर क्षति नियंत्रण शुरू कर देता है। गोली लगने से घायल हुए कई लोगों को जलन महसूस हुई थी। ये बात जीवित बचे लोगों में सर्वव्यापी है। कुछ लोग इस जलन को मधुमक्खी के तीव्र डंक के समान बताते हैं। हालांकि शुरुआती जलन कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मधुमक्खी ने कभी न खत्म होने वाले डंक से डंक मारा हो, जैसे कोई सुई लगातार आपके शरीर में चुभ रही हो। जलन की अनुभूति वैसी ही शुरू होती है जब गोली त्वचा में घुस जाती है। व्यक्ति को प्रभाव महसूस होता है, लेकिन जलन तुरंत शुरू नहीं होती। वास्तव में गोली लगने से बचे कई लोगों को याद है कि गोली उनके शरीर में घुसने पर वे सुन्न हो गए थे। वे दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। फिर उनके पूरे शरीर में सुन्नपन छा जाता है, जो उस स्थान से फैलता है जहां से गोली घुसी थी। जैसे ही सुन्नता और झटका कम होने लगता है, उसकी जगह जलन महसूस होने लगती है। कभी न खत्म होने वाले मधुमक्खी के डंक की अनुभूति के अलावा कुछ लोगों ने जलन को अविश्वसनीय रूप से गर्म बताया है, जैसे कि किसी ने आग से निकले लोहे के पोकर को उनके शरीर में घुसा दिया हो। गोली लगने से बचे अन्य लोगों ने बताया कि जलन के कारण ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कच्चे छाले में अपनी उंगली घुसा रहा हो। इस जलन को अविश्वसनीय रूप से तीव्र सनबर्न के रूप में वर्णित किया गया है, जो शरीर के एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, या ऐसा जैसे कोई व्यक्ति कई सुइयां लेकर उनमें चुभो रहा हो। सिवाय इसके कि ऐसा लगता है जैसे हर बार जब सुई शरीर में प्रवेश करती है, तो वह लगातार और भी अंदर धकेली जाती है और इस संवेदना का कोई अंत नहीं होता। जलन प्रवेश बिंदु से शुरू होती है, लेकिन फिर बाहर की ओर फैल जाती है। यह नसों को चीरता हुआ छर्रा का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, गोली लगने से पीड़ित अधिकांश लोगों में जलन का एहसास तब होता है जब मस्तिष्क को पता चलता है कि गोली दोबारा शरीर में प्रवेश कर गई है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और इसलिए गोली लगने जैसी तीव्र चोट पर वह अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करेगा।
जिन सैनिकों को गोली लगी है उन्होंने बताया है कि गोली लगने के बाद उनका अनुभव बहुत अलग था। अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि जब गोली शरीर में प्रवेश करती है तो आरंभ में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन ये दर्द अधिक समय तक नहीं रहता। धीमी जलन के बजाय गोली का घाव हल्के दबाव से लेकर भयंकर दर्द में बदल जाता है। सैनिकों को अधिक तीव्र दर्द का अनुभव होने का कारण यह है कि उन्हें संभवतः राइफल से उच्च क्षमता वाली गोली मारी गई होगी। सैन्य युद्ध में प्रयुक्त बंदूकों में प्रयुक्त गोला बारूद संभवतः वही हथियार नहीं है जिनका उपयोग बंदूक हिंसा के मूर्खतापूर्ण कृत्यों के दौरान नागरिकों को गोली मारने के लिए किया जाता है। ये हमेशा सच नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि असॉल्ट राइफल से गोली चलाने की तुलना में छोटे कैलिबर वाली पिस्तौल से गोली चलाने पर अधिक तीव्र दर्द होता है। गोली लगने से घायल एक सैनिक ने बताया कि गोली पेट में घुसने के कुछ सेकंड बाद ही शुरुआती झटका खत्म हो गया, लेकिन तुरंत ही दर्द शुरू हो गया। उन्हें याद है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पेट पर बार बार हथौड़े से प्रहार किया जा रहा हो, जिसके परिणामस्वरूप सबसे खराब असहजता हो गई थी। हालांकि तीव्र दर्द के कारण उसने देखा कि उसके शरीर के बाकी हिस्सों में गर्म सुन्नता फैल गई और अंततः वह बेहोश हो गया। दूसरी ओर जिन लोगों को गोली लगी थी उनमें से कुछ का कहना है कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ, उन्हें जलन महसूस नहीं हुई, उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्हें चीर दिया गया है, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये केवल व्यक्ति पर आधारित हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें लोगों को गोली लगने पर उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। एक व्यक्ति जिसकी पिंडली में 22 कैलिबर की गोली लगी थी ने कहा कि उसे चोट नहीं लगी। उन्होंने इसका कारण गोली का छोटा होना बताया। इसका संभवतः इस बात से भी संबंध है कि उसे गोली कहाँ लगी, क्योंकि बछड़े में कोई भी महत्वपूर्ण अंग नहीं है। शरीर के विभिन्न भागों में गोली लगने पर अलग अलग संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन सिर में गोली लगने पर क्या होता है? आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सिर पर गोली लगने के बाद बच जाना उतना असामान्य नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि सिर में गोली लगने से बहुत पीड़ा होगी, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। पहला, उस व्यक्ति को उसकी पत्नी ने सोते समय गलती से सिर में गोली मार दी थी। अब किसी के सिर में गलती से गोली लग जाना असंभव लगता है, लेकिन पत्नी इसी कहानी पर अड़ी रही। बहरहाल जब उसका पति सो रहा था तो बंदूक चल गई और गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई। जब वो व्यक्ति होश में आया तो उसे पता भी नहीं था कि उसे गोली लगी है। इसके बजाय उसने अपनी पत्नी से भयंकर सिर दर्द की शिकायत की। सिर में इतना तेज दर्द था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से अस्पताल चलने को कहा और वह अस्पताल चली गई। पीड़ित के अनुसार जब तक अस्पताल की नर्स ने उसे यह नहीं बताया कि उसके सिर में गोली लगी है, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। इस बिंदु पर पत्नी हत्या के प्रयास के आरोप से बचने के लिए अस्पताल से भाग गई। हालांकि ये किसी के सिर में गोली लगने और बच जाने का एकमात्र मामला नहीं है। सिर पर गोली लगने से बचे लोगों में कुछ समानताएं हैं। पहला, खोपड़ी में गोली लगने के साथ होने वाला तीव्र सिर दर्द। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब उनके मस्तिष्क में धातु का एक टुकड़ा फंसा हुआ है। दूसरी समानता है बजने वाली ध्वनि। जिन लोगों को सिर में गोली लगी है और वे बच गए हैं, उनमें से अधिकांश का कहना है कि उन्हें अपने कानों में लगातार बजने वाली आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग इस ध्वनि को एक अनोखी ध्वनि बताते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह इतना तीव्र और जोरदार होता है कि यह अन्य सभी शोरों को दबा देता है। अन्य जीवित बचे लोग इसे बहुत तेज भिनभिनाहट के रूप में वर्णित करते हैं, जैसे कि आपके कान के अंदर मधुमक्खियां हों, तथा अन्य लोग इसे आपके सिर में घंटी बजने के समान बताते हैं। घंटी बजने की आवाज का वर्णन चाहे जो भी हो, सभी इस बात पर सहमत है कि यह बहुत तेज और लगातार बजने वाली होती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सिर में गोली लगने से प्रारंभिक ध्वनि उत्पन्न हुई है। इसके बाद ये झंकार तीव्र होकर घंटियों में बदलने लगती है, जो कई घंटों से लेकर कई दिनों या हफ्तों तक जारी रहती है। ऐसी के अनुसार यह घंटी दर्दनाक नहीं है, ये केवल बहुत तेज और कष्टदायक है। गोली लगने से बचे अधिकांश लोगों का कहना है कि गोली लगने के बाद सबसे अधिक पीड़ादायक हिस्सा ठीक होने की प्रक्रिया है। मिनी के लिए गोली लगने से होने वाला प्रारंभिक घाव जलन वाला लगता है, लेकिन गोली लगने के बाद बच जाने पर जो होता है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सर्जरी के लिए जल्दबाजी करना तथा गोली कहां से लगी इस पर निर्भर करते हुए गोली निकालने तथा घाव को भरने का ऑपरेशन करना अत्यंत कष्टदायक होता है। गोली लगने से बचे कई लोगों का कहना है कि गोली लगने के बाद की रिकवरी और पुनर्वास प्रक्रिया गोली लगने से भी कहीं अधिक खराब होती है। एक जीवित बची महिला ने यह भी बताया कि जब उसका ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टरों को शुरू में गोली नहीं मिली और वे उसके शरीर में गोली ढूंढने के लिए खुदाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोली को अंदर ही रहने देने का निर्णय लिया। गोली लगने के बाद जीवित बचे व्यक्ति को ठीक होने के लिए कई सर्जरी करानी पड़ी और उनमें से एक के दौरान गोली त्वचा की सतह के काफी करीब पहुंच गई थी। उन्हें याद है कि गोली उनके शरीर से बाहर निकलने वाली थी, जब तक कि उन्होंने एक सर्जन को उसे निकालने के लिए राजी नहीं कर लिया। गोली लगने से हुए कई घावों को ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक जीवित बचे लोगों को अपने शरीर के उपचार के कारण लगातार दर्द सहना पड़ता है, और फिर भी ठीक होने का दर्द सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। गोली लगने से बचे कई लोगों के लिए यह मनोवैज्ञानिक आघात है जो उन्हें जीवन भर परेशान करता है और जो सबसे अधिक पीड़ा का कारण बनता है। गोली लगने से अधिकांश लोग PTSD से पीड़ित हो जाते हैं।
उन्हें आमतौर पर इस आघातपूर्ण अनुभव से उबरने में सहायता के लिए परामर्शदाताओं और चिकित्सकों के पास भेजा जाता है, लेकिन इससे हमेशा मदद नहीं मिलती। गोली लगने का मतलब यह नहीं है कि वे बंदूकों या तेज आवाजों के आसपास होने से डरते हैं, बल्कि गोली लगने से असंबंधित चीजें भी कई लोगों में भय और आतंक की भावना पैदा कर सकती हैं। चिकित्सा पेशेवरों और परामर्शदाताओं की सहायता से पीटीएसडी दूर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दूर नहीं होता है तथा उन्हें अपना शेष जीवन इस विकार के साथ जीना पड़ता है। गोली लगना कभी भी सुखद नहीं होता, चाहे वो जलन हो, तीव्र दर्द हो या मनोवैज्ञानिक आघात हो। यह ऐसी चीज है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। गोली लगने से जुड़ी संवेदनाएं व्यक्ति, गोली के प्रकार और गोली कहाँ लगी है पर निर्भर करती हैं। गोली लगने के बाद बच जाने वाले कई लोग कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। अब देखें कि गोली लगने के बाद वास्तव में कैसे बचें या फिर मिनटों में दर्द को कैसे रोकें।